हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 39 लेते हैं। इसका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये चैप्टर नंबर 13 है। आवश्यक पूर्व ज्ञान, द्विविमीय 2D आकृतियों की समझ। यहाँ पर हमें एक विमीय तथा द्विविमीय आकृतियों को समझना होगा। एक विमीय क्या होती है? जैसे कि एक लाइन सेगमेंट होता है। अगर हम ये बनाएं ए बी, ये एक रेखाखंड है, ये एक विमीय है, इसमें केवल लंबाई है। मान लीजिएगा ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी लंबाई होगी। इसमें केवल एक विमा है, वह लंबाई है, लेंथ है। अगर हम इस तरह से बनाएं, ये एक रे होती है, किरण होती है, इसमें भी केवल एक विमा होती है, लंबाई होती है। अगर हम रेखा ले लेते हैं, ये दोनों ओर को जा सकती है, दोनों ओर एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, इसमें भी केवल लंबाई होती है, एक विमा होती है। अब हम द्विविमीय आकृतियों की बात करते हैं। तो जैसे मैंने ये एक कार्डबोर्ड से लिया है काट के, इसकी आकृति आयत के आकार की है, क्योंकि इसमें यहाँ ये लंबाई हो गई और ये भी लंबाई है, ये दोनों बराबर हैं। ये चौड़ाई है इस साइड की और ये चौड़ाई, ये दोनों भी बराबर हैं। ये आयताकार है। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें दो विमाएँ हैं, एक तो लंबाई है और दूसरी चौड़ाई। द्विविमीय आकृतियों में ये आयत हो गया, ये हम ले सकते हैं, इसको वर्ग मान सकते हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएँ इसमें बराबर हैं और कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये वर्ग हो गया। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें एक विमा ये हो गई और दूसरी विमा ये हो गई। इसी तरह से ये आकृति है, ये समलंब है, आमने सामने का भुजाएं समांतर हैं। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजाएं कुछ भी हो सकती हैं। ये समलंब की आकृति होती है, ये समांतर चतुर्भुज की आकृति है, ये समचतुर्भुज की आकृति है और ये त्रिभुज है। इसमें भी दो बीमाएँ होती हैं, एक ये बीमा और एक ये बीमा। अगर हम वृत्त लेते हैं, ये सर्कल है, ये वृत्त है, इसमें भी हम दो बीमाएँ बना सकते हैं, एक लंबाई बीच में और एक चौड़ाई बीच में। तो ये सभी आकृतियाँ द्विविमीय आकृतियाँ हैं। ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं, उन्हें त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं, 3D आकृति कहते हैं। द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप सर्वांगसम फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर फिगर में एक टूथपेस्ट के डब्बे की बात की गई है, तो इसके आकार को हम देखें। मैंने यहाँ पर एक ये मेडिसिन का खाली बॉक्स लिया हुआ है, तो ये त्रिविमीय है। इसमें हम देखें, एक विमा तो ये हो गई, इसकी लंबाई मान सकते हैं, एक विमा इसकी ये हो गई, ये चौड़ाई मान सकते हैं, और एक विमा ये हो जाएगी, इसकी ये ऊंचाई। ये आकृति त्रिविमीय है। इसके फलक हैं, एक ये ऊपर का फलक है, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, 4 फलक तो ये हो गए, और ये फलक है एक, और एक फलक इधर का हो गया। तो इस तरह से 6 फलक होते हैं। फलक मीन्स फेस। यहाँ पर इसके एक फलक की बात करते हैं। जैसे ये वाला फलक है, ये फेस है, तो ये 2 बीमाओं से बना है, एक ये लंबाई और एक ये चौड़ाई। इसी तरह से इस फेस की बात करते हैं, एक ये बीमा हो गई और एक बीमा ये हो गई, एक लंबाई और इसको हम चौड़ाई लें या इसकी ऊंचाई लें। ऐसे ही यहाँ पर इस फलक की बात करेंगे, मतलब ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो इसके सभी फेस 2 बीमा वाले हैं, 2 डायमेंशनल वाले हैं। तो यहाँ पर इसका ये फलक इसके बैक साइड वाले फलक के सर्वाक्षम है, बराबर बराबर है, और ये फलक इसके बैक साइड के सर्वाक्षम है। इसका ये फलक इसके बैक साइड के फलक के सर्वाक्षम है। तो ये हमने घनाभ की बात की। इस तरह की आकृति होती है, घनाभ की आकृति होती है। इस तरह का कोई बॉक्स होगा, वो घनाभ के आकार का होगा। ज्योमेट्री बॉक्स घनाभ के आकार का होता है। कमरे की आकृति भी घनाभ की तरह से हो सकती है। ब्रिक होती है, ईंट होती है, वह भी घनाभ की तरह से होती है। अब हम दूसरी आकृति की बात करेंगे जो त्रिविमीय है। जैसे कि ये है, ये क्यूब है या घन है। इसकी हर एक फलक वर्गाकार है। ऊपर का फलक ये वर्गाकार, ये वर्गाकार,
इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं। तो इसमें भी 6 फलक हैं। यहाँ पर नंबर भी पड़े हुए हैं 1, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे फलक इसमें दिए हुए हैं। तो ये क्यूब हो गया या घन हो गया। नेक्स्ट है पाउडर का डिब्बा। पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए, इसका एक वक्रपृष्ठ है और 2 वृत्ताकार फलक हैं। पाउडर के डिब्बे की बात करते हैं हम। मैंने यहाँ पर ये डिब्बा लिया हुआ है, ये पूरा पृष्ठ इसकी वक्र पृष्ठ है। ये सीधी पृष्ठ नहीं है बल्कि वक्र है, कर्व्ड सरफेस है इसकी। और 2 सरफेस, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली जो सरफेस है, ये वृत्ताकार फलक हैं, सर्कुलर फेस हैं इसके, ये सर्कल के आकार के हैं, फ्लैट हैं और सर्कल के आकार के हैं। तो ये बेलन हो गया। इसके बाद में एक आकृति आती है जिसे हम शंकु कहते हैं। ये मैंने शंकु के आकार की आकृति बनाने की कोशिश की है। आलू को, पोटैटो को काट ये शंकु के आकार की आकृति बनाई है। यहाँ पर एक कोना है और इसमें क्या है, ये जो पृष्ठ है इसका वक्र पृष्ठ है और इसका ये वृत्ताकार फलक है। जैसा कि बेलन में था ये वृत्ताकार फलक था, इसमें केवल एक ही वृत्ताकार फलक होता है और इसकी जो सरफेस है, ये सतह है, ये वक्रीय सतह है, कर्व्ड सरफेस है। आइसक्रीम इसी शेप की होती है, शंकु के आकार की होती है, कोन के आकार की होती है। बर्थडे कैप ये भी शंकु के आकार की होती है, कोन के आकार की होती है। अब हम अगली आकृति की बात करते हैं। इसमें केवल एक वक्रीय फलक है, ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। यह दिखने में एक गेंद जैसी होती है। यहाँ पर मैंने ये गेंद ली है, इस आकृति को हम गोला कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। इसमें केवल एक वक्रीय फलक है, ये पूरा एक ही वक्रीय फलक है इसके अंदर, और कोई फलक इसमें नहीं है। अगर हम गोले को 2 बराबर भागों में काट लेते हैं तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। इसमें एक वक्रीय व एक समतल फलक होता है। एक नींबू है, ये गोले के आकार का है। अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में बांट लेता हूँ तो क्या होता है, ये मैंने नींबू को 2 बराबर भागों में बांट लिया है, तो ये जो भाग बचा है ये अर्धगोला हो गया और इसका दूसरा भाग भी, ये भी अर्धगोला हो गया। अब हम एक ले लेते हैं। इसकी जो सतह है ये वक्रीय सतह है और एक इसकी समतल सतह है, ये इसकी समतल या प्लेन सरफेस हो गई और एक इसकी ये वक्रीय सतह बन गई। अगर हमें इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इस सतह का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सभी आकृतियों में हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इनकी सभी सतहों का क्षेत्रफल निकालते हैं और उनको जोड़ लेते हैं, चाहे कोई सी भी आकृति हो। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। इकाई मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। अगर लंबाई मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, स्क्वायर मीटर में होगा। अगर लंबाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। त्रिविमीय आकृति किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उसमें स्थित घन इकाइयों को गिनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयतन मापने की इकाई हो गई घन। अगर लंबाई सेंटीमीटर में है तो आयतन घन सेंटीमीटर होगा। अगर लंबाई मीटर में है तो आयतन घन मीटर में होगा। घन मीटर, घन मीटर को मीटर क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं। उचित मिलान कीजिए वस्तु का नाम, आकार का नाम, बीच में से आधा कटा नींबू। जैसे कि ये नींबू बीच में से आधा कटा हुआ है तो ये अर्धगोले के आकार का है। इसका मतलब इसका उत्तर ई पार्ट हो जाएगा। जूते का डिब्बा, जूते का डिब्बा इस तरह का ही होता है और ये आकार घनाभ के आकार का है, अतः इसका आंसर घनाभ हो जाएगा। फुटबॉल, बॉल होती है जैसे कि ये बॉल है, ये गोले के आकार की होती है तो फुटबॉल गोला हो गया। लूडो खेलने वाला पासा, जैसे कि ये पासा है, लूडो खेलने वाला पासा है, ये घन के आकार का है, अतः इसका आंसर घन हो जाएगा। ट्यूबलाइट, ये बेलन के आकार की होती है, ये बेलन हो जाएगा।
आइसक्रीम शंकु के आकार की होती है, अतः इसको हम शंकु से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने उचित मिलान कर लिया है। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।